सिंप्लीफाइड फाइनाइट डिफरेंस मेथड के लिए जो लास्ट मैथमेटिकल टूल हमें चाहिए होगा वो है कोजाई लीनियराइजेशन। मैं देखने वालों को बता दूं कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। हम बेसिकली सेकेंड ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से हमने सीखा था कि ए एन बनाएंगे, बी एन बनाएंगे और सी एन बनाएंगे। और जो पेपर हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो ये वाला पेपर है। और इस पेपर में आप देख रहे होंगे, अगर आपने ये पेपर डाउनलोड कर लिया है और इसका न्यूमेरिकल पार्ट देखा है तो वहाँ पर ए एन बी एन वगैरह लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एलयू फैक्टराइजेशन कैसे अप्लाई करेंगे ताकि हमें सॉल्यूशन मिल जाए। ये सारा डिटेल मैंने बताया था। ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स एल्गोरिदम बेसिकली अप्लाई किया था। इससे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमने टीडीएम में एल्गोरिदम अभी डेवलप किया है, यानी उससे डिराइव किया है। डेवलप तो ये बहुत पहले हो चुका था, हमने इसको डिराइव किया है। और अगर आप पेपर देखें, रिसर्च आर्टिकल जो अभी मैंने मेंशन किया है आपके सामने, इसमें ये इक्वेशन दी होंगी। तो इस तरह से ये बेसिकली ये इक्वेशन शायद आपके पास हो। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कोजाई लीनियराइजेशन सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोजाई लीनियराइजेशन का मतलब क्या होता है। एक टर्म होती है लीनियर, दूसरी टर्म होती है नॉन लीनियर और तीसरी टर्म हमारे पास होती है कोजाई लीनियर। इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि जैसे हम कहते हैं कि एक सर्कल है और आप कहते हैं कि सेमी सर्कल हमारे पास हो, यानी सेमी सर्कल कुछ इस तरह से बन सकता है, इस तरह से बन सकता है सेमी सर्कल। तो सेमी का मतलब होता है कि पूरा सर्कल नहीं है, फुल सर्कल नहीं है, हमारे पास हाफ सर्कल बन रहा है। इसी तरह से जब कोई चीज या कोई एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में वो ना तो फुली नॉन लीनियर हो ना ही फुली लीनियर हो, तो उसे हम फिर कोजाई लीनियर कहते हैं। हम इसको सेमी लीनियर नहीं कहते। यानी अगर आप इसे देखना चाहते तो ये टर्म बन सकती थी सेमी लीनियर, लेकिन हम इसे कोजाई लीनियर कहते हैं, यानी कि वो फुली ना तो लीनियर है ना ही नॉन लीनियर है। जब आप पीडीई का कोर्स पढ़ते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ते हैं, तो वहां पर बाज़ औक़ात अपीयर हो रहा होता है कि कोजाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो कोजाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो ना तो फुली लीनियर होती है और ना ही फुली नॉन लीनियर हमारे पास होती है। उसकी वजह ये होती है कि उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते, वो वेरिएबल होते हैं। तो उससे जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट चेंज हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कोजाई लीनियराइजेशन का। इसको अभी हम फर्दर बात करेंगे जब ये मेथड डेवलप कर लेंगे। कोजाई लीनियराइजेशन के बगैर जो सिंप्लीफाइड फाइनाइट डिफरेंस मेथड है वो इनकम्प्लीट होगा। ये इनकम्प्लीट होगा अगर ये आप नहीं सीखेंगे तो सिंप्लीफाइड फाइनाइट डिफरेंस मेथड नहीं अप्लाई कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कोजाई लीनियराइजेशन का प्रोसेस।
क्वाज़ी लीनियराइजेशन के लिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। इसको 1 कह देते हैं और इसके साथ 2 बाउंड्री कंडीशंस ले लेते हैं। ये जो इक्वेशन 1 है, ये नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑल्दो के यहाँ पर हमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये लीनियर होगी, लेकिन ये इस तरह की फॉर्म हो सकती है y डबल डैश y y डैश प्लस x स्क्वायर वगैरह वगैरह। तो ये आपके पास नॉन लीनियर है, यानी राइट हैंड साइड हमारे पास आ रहा है fx y y डैश। तो ये नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमने क्या करना होगा? हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 1 को हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इसे लिख लेते हैं कि ये है y डबल डैश माइनस एफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसका हम कोई नाम रख लेते हैं कि हमारे पास ये जो टर्म, ये जो एक्सप्रेशन, ये जो इक्वेशन है y डबल डैश माइनस एफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0, इसका हम नाम रख लेते हैं कि ये फाई है, यानी ये होगा x। ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, जो डिपेंडेंस का मतलब होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x जब लिखा जाता है, तो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड पे हमें x सारे नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में, यानी कि इस जगह में हमें सारे क्या नज़र आ रहे होंगे? हमें x नज़र आ रहा होगा, हमें y नज़र आ रहा होगा, हमें y डैश नज़र आ रहा होगा और इसके साथ हमें y डबल डैश यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये उस तरह का फंक्शन नहीं है जिसमें हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ऐसी चीज़ नहीं है। ये हमारे पास एक राइट हैंड साइड पे जितने भी टर्म्स हमें नज़र आ रही हैं, वो उसको हमने कह दिया कि वो हमारे पास फाई उस पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो हमने इसका नाम फाई रख दिया मैथमेटिकली। अब ऐसा करते हैं कि क्योंकि हम न्यूमेरिकली इसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसकी आइट्रेशन हमने बनानी होगी। एट nth iteration, nth and n plus 1th iteration, इस ऊपर वाली इक्वेशन को हम लिख सकते हैं फाई एक्स एन वाई एन। क्योंकि हम आइट्रेशन की बात कर रहे हैं तो फाई एक्स वाई एन डैश वाई एन डबल डैश इज इक्वल टू वाई एन डबल डैश माइनस एफ एक्स वाई एन डैश इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाई आ जाएगा। x को आप देख रहे हैं, हमने x को कॉन्टिन्यूअस ही रखा है। अब ये तो nth के लिए है। सिमिलरली मैं इसको n+1 के लिए भी लिख सकता हूँ। फाई एक्स वाई एन प्लस प्लस वन डैश वाई एन प्लस वन डबल डैश इज इक्वल टू वाई एन प्लस वन डबल डैश माइनस एफ एक्स
yn plus 1 yn plus 1 dash is equal to 0। ये हमारे पास 0 आ जाएगा। हमें यहाँ पर एक और मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है, वो ये है, बेसिकली टेलर सीरीज है। हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप टू वेरिएबल्स के लिए भी, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस एच वाई प्लस के सो ऑन। इसको आप लिख सकेंगे मल्टी वेरिएबल के लिए, एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स के एफ ऑफ वाई वगैरह वगैरह। यहाँ पर अगर आप देखें इस टर्म को, तो इसकी टेलर सीरीज भी हम लिख सकते हैं। वो टेलर सीरीज कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, फाई एक्स वाई एन प्लस 1 वाई एन प्लस 1 डैश वाई एन प्लस 1 डबल डैश is equal to phi x yn dash yn डबल डैश प्लस, फिर हमारे पास जो हमारा सॉल्यूशन है या फाई है, उसका डेरिवेटिव आप ले रहे होंगे पार्शियल फाई बाय विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले रहे होंगे पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई, और इसको इवेल्युएट करेंगे n पे, yn प्लस 1 माइनस yn प्लस, फिर हम डेरिवेटिव ले रहे होंगे फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश n yn प्लस 1 डैश माइनस yn डैश हमें मिल रहा होगा प्लस, फिर हमारे पास आ रहा होगा पार्शियल फाई बाय पार्शियल y डबल डैश n yn प्लस 1 डबल डैश माइनस yn डबल डैश प्लस सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो ये बड़ा हट के हमने एक चीज लिखी है, टेलर सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज किया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने जो फाई का डेरिवेटिव है एक मरतबा विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया है, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश लिया है, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल डैश लिया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स आ रही हैं जो कि y पे डिपेंड कर रही हैं। x हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप जब कोसाई लीनियराइजेशन करने जा रहे हैं तो आप y को कोसाई लीनियराइजेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। x तो ऑलरेडी उसको हमें लीनियराइजेशन की या कोसाई लीनियराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, तो y जो कि सॉल्यूशन है उसके मुताबिक हम देख रहे हैं इसे। तो जैसे आप यहाँ देखते हैं कि अगर f डिपेंड कर रहा है x पे, तो आप f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं। तो यहाँ फाई जो है ये डिपेंड कर रहा है पहले y पे, इसलिए पहले हमने फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया, फिर फाई जो है ये डिपेंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, फाई डिपेंड कर रहा है y डैश पे, तो हमने फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश लिया, सो ऑन। x के मुताबिक मैंने इसका रीज़न आपको बता दिया, ये x के मुताबिक इसलिए हमने डेरिवेटिव नहीं लिया बिकॉज x इज नॉट ए सॉल्यूशन। तो ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन
हम इसको, इस टेलर सीरीज को, इस आइटरेटिव फॉर्म को सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव तक एक्सपेंड करना चाहते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ये हमारे पास किसके इक्वल है? ये हमारे पास इक्वल है 0 के, यानी ये वाली टर्म हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के, क्योंकि फाई को हमने सेकेंड ऑर्डर n+1 पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही थी वो एज्यूम कर लिया था और वो इक्वल टू 0 है। सिमिलरली ये जो फाई है जो कि nth लेवल पे है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो टर्म क्या बच जाएंगी? आप बाकी टर्म्स को देख लें। हमारे पास टर्म बच जाएंगी, एक टर्म ये बच जाएगी, ये टर्म बच जाएगी और ये टर्म बच जाएगी। इसमें आपने ये ख्याल करना है, जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं, कि yn+1 को एक तरफ रख लेंगे, yn+1 ये वाला और yn+1 ये वाला, ये सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाएंगी और जो nth वाली टर्म है वो राइट हैंड साइड पे चली जाएंगी। तो इसको मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तो जब ये आप इसको लिख लेंगे, या मैं इसका एक स्टेप ज़्यादा लिख लेता हूँ, माइनस पार्शल f बाय पार्शल yn+1 माइनस yn माइनस पार्शल f बाय पार्शल y डैश n yn+1 डैश माइनस yn डैश प्लस yn+1 डबल डैश माइनस yn डबल डैश इक्वल टू 0 कर दिया है। ये वाली टर्म मैंने लिखी है, लेकिन मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो मेरे पास फाई था वो था मेरे पास y डबल डैश माइनस f x y डैश। तो फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पहले y लेंगे, तो हमें मिल जाएगा पार्शल f बाय पार्शल y, फिर फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस पार्शल f बाय पार्शल y डैश, क्योंकि जब विद रिस्पेक्ट टू y डैश डेरिवेटिव लेंगे तो आपका जो है y और y डबल डैश ये कांस्टेंट एक्ट कर रहे होंगे, सो ऑन। तो इस वजह से हमने जहां पर पार्शल फाई बाय पार्शल y नजर आ रहा था, जैसा कि ये पार्शल फाई बाय पार्शल y नजर आ रहा है, इस जगह पे आ गया पार्शल f बाय पार्शल y n, और आप देख रहे हैं कि पार्शल फाई बाय पार्शल y माइनस के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर ये माइनस के साथ आ जाएगा। इसी तरह से जो y डैश के मुताबिक डेरिवेटिव है ये माइनस के साथ आ जाएगा। और आखिरी जो है जो फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डबल डैश वाली टर्म थी, यानी कि ये वाली टर्म थी, जब आपने विद रिस्पेक्ट टू फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डबल डैश लिया है, तो ये आ जाएगा 1 और बाकी सब कुछ 0 हो जाएगा, क्योंकि वो y और y डैश पे डिपेंड कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास 1 आ गया। इसको मैनिपुलेट कर लें, yn+1 लेफ्ट हैंड साइड पे ले लें और बाकी सब टर्म्स को आप राइट साइड पे लेकर चले जाएं। तो ये कुछ टर्म इस तरह से बन रही होगी, yn+1 डबल डैश माइनस पार्शल f बाय पार्शल y डैश, ये होगा nth लेवल पे, yn+1 डैश माइनस पार्शल f बाय पार्शल y yn+1 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड आ जाएगा f x yn डैश माइनस पार्शल f बाय पार्शल yn, yn माइनस,
पार्शल एफ बाय पार्शल वाई डैश एन, ये हमें मिल जाएगा। और इसके साथ जो बाउंड्री कंडीशंस आएंगी वो आ जाएंगी वाई एन प्लस 1 0 पे 0 और वाई एन प्लस 1 एल इज इक्वल टू ए, ये बाउंड्री कंडीशन आ जाएंगी। ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब ये जो फाइनल सॉल्यूशन है ये बन चुका है कोजाई लीनियर। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये कोजाई लीनियर क्यों बना है, क्यों ये लीनियर क्यों नहीं बना। नॉन लीनियर से हम कोजाई लीनियर पे आए हैं, लीनियर पे नहीं आए। बाज़ औक़ात आप जैसा कि मैथमेटिक्स में जानते हैं कि कोई नॉन लीनियर प्रॉब्लम होता है, आप उसको पहले लीनियराइज करते हैं, उस लीनियराइजेशन में क्या होता है कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमारे पास कांस्टेंट आ रहे होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। जब वो कांस्टेंट आ रहे होते हैं या हम ये कह लें कि वो इस तरह की फॉर्म बन रही होती है कि वो लीनियर ही डिफाइन हो, तो हम उसको कहते हैं नॉन लीनियर से लीनियर। अब इसमें कोजाई लीनियर क्यों आ रहा है? कोजाई लीनियर इस वजह से आ रहा है, आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली जो टर्म जो हमारे पास है, ये वाई एन प्लस 1 पे डिपेंड कर रही है, ये n प्लस 1 आइट्रेशन पे कहना चाहिए डिपेंड कर रही है। और वाई एन प्लस 1 का जो कोफिशिएंट है, वाई एन प्लस 1 ये वाली जो टर्म है, इसका कोफिशिएंट किस पे डिपेंड कर रहा है? ये nth लेवल पे डिपेंड कर रहा है। nth लेवल पे जब कोई चीज पड़ी होती है तो वो आमतौर पे नोन होती है, और जो n प्लस 1th लेवल पे जो टर्म पड़ी होती है वो अननोन होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है अननोन और ये वाली टर्म है अननोन, और साथ इसका कोफिशिएंट किस पे डिपेंड कर रहा है? nth लेवल पे। और ये nth लेवल पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये सॉल्यूशन जो है नोन होगा। तो नॉन लीनियरिटी जब आमतौर पे देखी जाती है तो हम क्या कहते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन से ही मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसको हम कहते हैं नॉन लीनियर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो n प्लस 1 पे है सॉल्यूशन, और इसका जो कोफिशिएंट आ रहा है वो nth लेवल पे है, तो इसका मतलब है कि वो नोन होगा। तो हमारे पास अननोन इन अननोन मल्टीप्लाई विद नोन है, जिसकी वजह से ये कोजाई लीनियराइजेशन बन रही है। अब आप कह रहे होंगे कि ये लीनियर क्यों नहीं बन रहा? ये लीनियर इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि ये जो पार्शल एफ बाय पार्शल वाई डैश है ये चेंज होता रहेगा। वो कैसे चेंज होगा? अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आमतौर पे समझ नहीं आता कि कोजाई लीनियराइजेशन होती क्या है। अगर आप n को मिसाल के तौर पे 0 रखें तो हमारे पास आएगा y1 डबल डैश माइनस पार्शल f बाय पार्शल y डैश 0, और ये आएगा y1 डैश माइनस पार्शल f बाय पार्शल y 0, और ये आएगा y1 इज इक्वल टू f x y0 डैश माइनस पार्शल f बाय पार्शल y0 माइनस पार्शल f बाय पार्शल y डैश, ये भी nth पे होगा, पार्शल डेरिवेटिव आप nth वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ पर आ जाएगा y, ये क्या आना चाहिए हमारे पास? y0 डैश आना चाहिए। ओके, तो y0 पे जो वैल्यू है वो सारी नोन है, यानी ये भी नोन है, सो ऑन। तो आप देख रहे हैं, और y1 जो है ये अननोन है, तो आप देख रहे हैं कि ये कोजाई लीनियराइजेशन बनी है।
अब कोसाई लीनियराइजेशन जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जो कोसाई लीनियराइजेशन में ये वाली जो टर्म होती है ये हर दफ़ा चेंज होगी। यानी कि यहाँ अगर फॉर एग्जांपल वंस एंड फॉर ऑल यहाँ 2 आ जाता, यहाँ 3 आ जाता, तो ये तो लीनियराइजेशन बन जाती क्योंकि ये 2 और 3 फिक्स रहते। लेकिन जब आप n0 रखेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ 2 आ रहा होगा, यहाँ 4 आ रहा होगा। फिर जब आप इसे n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 5 आ रहा होगा और ये 6 आ रहा होगा, जिसका मतलब है कि ये कांस्टेंट फिक्स नहीं है या इसका जो कोफिशिएंट है वो फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से ये लोकली तो लीनियर है लेकिन ग्लोबली ये अभी तक हमारे पास नॉन लीनियर है क्योंकि ये भी हमारे पास एक सॉल्यूशन बन रहा है जो जीरोथ लेवल पे एक सॉल्यूशन है। तो ग्लोबली दिस इज नॉन लीनियर, लोकली इट इज लीनियर, और यही कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है। बाज़ औक़ात हम कहते हैं लोकली लीनियर है, तो ये कोसाई लीनियर कहलाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट कोसाई लीनियराइजेशन का। अगर आपने यहाँ तक पेपर जो हम कर रहे हैं, ये सारी वीडियोस अगर आपने देख ली हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब ये आप तैयार हैं कि हम इस पेपर को रिव्यू कर सकें। और मुझे इस पेपर के अंदर जो न्यूमेरिकल मेथड है उसको स्क्रैच से अब नहीं एक्सप्लेन करना होगा। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, ये जो प्रीवियस 2 वीडियोस हैं वो अगर नहीं देखी तो पहले देख लीजिएगा, फिर हम इस पेपर को रिव्यू कर सकेंगे और आपको ये समझ आ रहा होगा। अदरवाइज ये पेपर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।